अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ समरीन तौहीद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो कुछ डिफरेंट होने वाली है। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए बहुत सारे लोन अकाउंट्स और डिपॉजिट्स को। आज हम डिस्कस करेंगे बैंक स्टेटमेंट को कि बैंक स्टेटमेंट की क्या फ़वाइद होते हैं, इसकी क्या तारीफ़ होती है और क्या मकसद होता है, किस पर्पज़ के लिए बैंक स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है, आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट बैंक से, क्या क्या कंपोनेंट शामिल होते हैं बैंक स्टेटमेंट में, और इसके अलावा आपने क्या एहतियाती तदाबीर मद्देनज़र रखनी है अपनी बैंक स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए। तो जनाब, ये तमाम मालूमात मिलेगी आपको आज की वीडियो में। काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। तो चलिए चलते हैं अब हम डिटेल्स की तरफ। तो जनाब, बैंक स्टेटमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके बैंक अकाउंट की तमाम ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखता है। ये टिपिकली हर महीने जारी की जाती है या फिर क्वार्टरली और एनुअली बेसिस पे भी बैंक से इशू होती है, और इसमें आपके अकाउंट की तकरीबन सभी डिपॉजिट्स और विड्रॉवल्स की मालूमात शामिल होती हैं। बैंक स्टेटमेंट का मकसद ये है कि आप अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर नज़र रख सकें और अपने अकाउंट की एक्यूरेसी को यकीनी बना सकें। आइए इसे मुख्तलिफ तरीके से अब हम समझते हैं कि बैंक स्टेटमेंट की क्या तारीफ़ और मकसद होता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि बैंक स्टेटमेंट की डेफिनेशन और उसके यूजेज को। बैंक स्टेटमेंट आपको अपने बैंक की माली लेन देन की एक मुकम्मल जायज़ा फराहम करता है। इसकी मदद से यूज़र्स अपने माली लेन देन को ट्रैक कर सकते हैं और अपने बजट को बेहतर बना सकते हैं, और किसी भी गलत या फिर फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन की निशानदही कर सकते हैं। ये ख़ास तौर पर ज़रूरी है अगर आप अपने खर्चों का हिसाब किताब रखना चाहते हैं या फिर टैक्स रिटर्न जमा करवाते वक्त भी आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। हर बैंक स्टेटमेंट में कुछ ये कंपोनेंट शामिल होते हैं, जैसे कि आपका अकाउंट नंबर और स्टेटमेंट पीरियड, यानी किस तारीख से लेकर किस तारीख तक आपने बैंक स्टेटमेंट अपनी निकलवाई है। इसके अलावा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी बैंक स्टेटमेंट का एक पार्ट होता है, यानी स्टेटमेंट का आगाज़ और इख्तिताम पर आपके अकाउंट का बैलेंस इसमें शो किया जा रहा होता है। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट में आपको दी जा रही होती है ट्रांजैक्शंस की तफसीलात, हर ट्रांजैक्शन की तारीख और डिस्क्रिप्शन, जैसे कि डिपॉजिट, विड्रॉवल्स, फीस और ट्रांसफ़र। ये तमाम डिटेल्स जो होती हैं बैंक स्टेटमेंट में शामिल होती हैं। इसके अलावा फ़ीस और चार्जेस, यानी किसी भी बैंक फ़ीस या एडिशनल चार्जेस की तफसील जो आपके अकाउंट से काटा गया है, वो बैंक स्टेटमेंट में शामिल होती हैं। अब हम देख लेते हैं कि बैंक स्टेटमेंट का क्या इस्तेमाल किया जाता है। बैंक स्टेटमेंट सबसे पहले आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप जो हैं अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे मुकम्मल नज़र रख सकें और अपनी ट्रांजैक्शंस को देख सकें कि आप कितना खर्चा कर रहे हैं और कितनी आपकी सेविंग हो रही है। इसके अलावा फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन की आइडेंटिफिकेशन भी बैंक स्टेटमेंट के इस्तेमाल में शामिल होती है। अगर आपको आपके स्टेटमेंट में कोई गलत या गैर मुनासिब ट्रांजैक्शन नज़र आ रही है तो आप फ़ौरन अपने बैंक से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग, बैंक स्टेटमेंट से आप अपने माली मनसूबाबंदी में मदद ले सकते हैं, जैसे कि सेविंग गोल सेट करना या खर्चों को कंट्रोल करना। इसके अलावा एक और इसमें जो कंपोनेंट है जो बैंक स्टेटमेंट के इस्तेमाल में इंक्लूड होता है, वो है टैक्स डॉक्यूमेंटेशन। ये डॉक्यूमेंट्स टैक्स रिटर्न को दाखिल करते वक्त एज अ प्रूफ ऑफ योर फाइनेंशियल हिस्ट्री काम आती है। अब हम देख लेते हैं कुछ एहतियाती तदाबीर और प्राइवेसी के बारे में जो कि आपने अपने बैंक स्टेटमेंट के लिए मद्देनज़र रखनी है। सबसे पहले है पर्सनल इंफॉर्मेशन का तहफ़्फ़ुज़। हमेशा ये इंश्योर करें कि आपका बैंक स्टेटमेंट किसी गैर ऑथराइज पर्सन तक ना पहुँचे। ओल्ड स्टेटमेंट्स की हिफाजत, पुराने स्टेटमेंट को महफूज जगह पर रखना चाहिए, ख़ास तौर पर अगर वो टैक्स या अदर लीगल पर्पसेस के लिए ज़रूरी है। तो जनाब, ये तो थी कुछ डिटेल्स बैंक स्टेटमेंट के बारे में। उम्मीद है ये डिटेल्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी और आप अपने अब माली मामलात को ज़्यादा इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। हर बैंक यूज़र के लिए ज़रूरी है कि वो अपने बैंक स्टेटमेंट को रेगुलरली चेक करें और किसी भी एनोमली या मिस्टेक को फ़ौरन अपने बैंक से डिस्कस करें।